जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मुझे मेरे मकान मालिक एक वायरल पीडीएफ दिखाते हैं मैम। उस वायरल पीडीएफ के अंदर जो केमिस्ट्री की पीडीएफ थी उसमें 104 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 45 क्वेश्चंस नीट पेपर के साथ हूबहू मैच कर रहे थे। 245 क्वेश्चन जो थे वो सेम डिट्टो सेम थे कि हमारे पास जो प्रूफ थे वो थोड़े सॉलिड थे। तो उस दिन तक हमारे पास इतने सॉलिड प्रूफ नहीं थे, तो रात को डिस्कशन के बाद हम वापस तो आ गए लेकिन बिना सीकर एफआईआर पुलिस का करवाए। रिस्पांस क्या था? सीकर पुलिस का बहुत रिस्पांस अच्छा क्या था रिस्पॉन्स वो? था सर। एनटीए को हमने मेल की, सीबीआई को हमने मेल की और मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को हमने मेल की। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, लेकिन उस एग्जाम के कुछ दिन बाद ही खबरें आने लगी कि कुछ पेपर लीक की बात हुई है और उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी होता है। इस पूरे मामले में जो विसल ब्लोअर हैं शशिकांत सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और इस पूरे मामले की जड़ तक लोग कैसे पहुंचे। इस वक्त शशिकांत जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी, हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। आप आ, आप सीकर में ही रहते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अपने बारे में कुछ हाँ बताइएगा जी मैम। प्लीज। मैं सीकर में रहकर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट जो है उसी में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैम। और और पिछले 12 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नौहर से बिलोंग करता हूँ। और ये वाकया तब का है जब 3 मई को पेपर खत्म हो गया था, बच्चे बाहर आ गए थे। तो बच्चों से जब हम मिले, बच्चों के जब डाउट सोल्व किए और पेपर का एनालिसिस किया, बच्चों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के बारे में ये सब चीजें जानकारी, ये मतलब सब कुछ डिस्कशन के पश्चात जब मैं अपने घर पे पहुंचा तो मुझे मेरे मकान मालिक एक वायरल पीडीएफ दिखाते हैं मैम। उस वायरल पीडीएफ के अंदर जो केमिस्ट्री की पीडीएफ थी उसमें 104 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 45 क्वेश्चंस नीट पेपर के साथ हूबहू मैच कर रहे थे। यानी ये तो पीडीएफ आपको पहले नहीं मिला था, ये बाद में मिला, मुझे पहले एग्जाम नहीं सबने मिला दे था। दिया तब? हाँ, ये मुझे पहले नहीं मिला था, ये बहुत सारे लोगों को पहले मिल गया था। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जब कोई चीज व्हाट्सएप पे या फिर हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे जब कोई ट्रेंड कर जाती है तो फिर किसी से छुपी नहीं रहती है वो चीजें। उसके बाद मैंने उनसे बायोलॉजी की भी पीडीएफ चेक करवाई, मतलब तो मेरे ये आपको कलीग को कौन कौन से बुलाकर। सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिली थी? सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैम। ओके, तो बायोलॉजी तो की ये आपने पीडीएफ जो मैच थी करवाया? उससे भी मैच करवाया, फिर क्योंकि मुझे बायोलॉजी मतलब समझ में ज्यादा आती नहीं है, तो फिर मैंने मेरे कलीग को बुलाकर उनसे कहा कि आप बायोलॉजी के भी इस पीडीएफ में चेक कीजिए, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चंस थे, जिसमें से 90 क्वेश्चंस नीट के पेपर के साथ हूबहू मैच कर रहे थे। हालांकि बायोलॉजी की जो पीडीएफ थी वो थोड़ी टफ तरीके से बनाई गई थी, मतलब जैसे अपन गैस पेपर कह सकते हैं, वो थोड़ा टफ तरीके से बनाया गया था ताकि सीधा नहीं समझ में आए, थोड़ा घुमाया हुआ था। लेकिन केमिस्ट्री की पीडीएफ में तो हूबहू 1 to 45 क्वेश्चन जो थे वो सेम डिट्टो सेम थे, जिसके अंदर मतलब फुल स्टॉप और कोमा की भी मिस्टेक नहीं की गई थी और विद आंसर्स बनाए हुए थे वो। तो ये अच्छा, सब तो कुछ डिस्कशन बायोलॉजी में करने के थोड़ा सा बाद। डिफरेंस था, बायोलॉजी में थोड़ा सा हाँ, डिफरेंस था, बायोलॉजी में लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री डिफिकल्ट हूबहू तरीके था। से बनाई गई थी ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि ये पीडीएफ जो है वो मतलब पेपर हो सकता है क्या। मतलब उसमें क्वेश्चन थोड़े अलग ढंग से लिखे थे, पूछे गए थे? अलग ढंग से लिखे थे, ऑप्शंस के साथ नहीं थे, सीधे आंसर्स के साथ थे बस। ओके, तो उसके बाद फिर आप लोग को कैसे, आप लोग इसको आगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक गैस पेपर में इतने सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब हमें मतलब इस डिस्कशन किया हमने हमारे डायरेक्टर सर से भी, बाकी कलीग्स से भी, और सब लोगों ने डिस्कशन किया, उसके बाद हम मतलब हमने लगा कि यार ये तो पूरे साल जो बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल जो बच्चे सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घर से दूर रहकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं या हॉस्टल में इसका खाना खाते हैं, मतलब आधा ही खा पाते हैं बच्चे, बाहर का खाना किसको अच्छा लगता है। तो ये चीजें हैं कि बच्चे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, और बच्चे बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी प्रिपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं, ये समझिए आप। तो बहुत सारे बच्चों का और बच्चों के साथ उनकी फैमिलीज का भी ये मतलब कह सकते हैं भविष्य का, फ्यूचर का सवाल था। तो इसके लिए फिर आवाज उठाना तय किया गया और हम लोग लोकल प्रशासन से उस दिन मिलते हैं 3 तारीख को रात को 1 बजे।
तो आप और सबसे रात को पहले एक, किससे मिले? क्या सीकर पुलिस स्टेशन में ही गए थे आप, या फिर हाँ, वहां सबसे पे पहले किसी हम और सीकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? स्टेशन में ही गए थे। सबसे पहले सीकर पुलिस स्टेशन ही गए थे। रात काफी हो गई थी, उन्होंने बातें समझी, और जो भी हमारे पास इनिशिएटिव जो प्रूफ थे, वो इस बात को साबित करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। हम हमें भी ये बात लगती है कि वो चीजें, मतलब हमारी बात अगर आज ऊपर तक सुनी है, हमारी बात पे इतना बड़ा एक्शन हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है कि हमारे पास जो प्रूफ थे वो थोड़े सॉलिड थे। तो उस दिन तक हमारे पास इतने सॉलिड प्रूफ नहीं थे, तो रात को डिस्कशन के बाद हम वापस तो आ गए लेकिन बिना सीकर एफआईआर पुलिस का करवाए। रिस्पांस क्या था? सीकर पुलिस का बहुत रिस्पांस अच्छा क्या था? रिस्पॉन्स वो था सर। हमेशा इमीडिएटली वो से, रिस्पॉन्ड मतलब किया इस था उन्होंने? पूरे पूरे मामले में, पूरे इस मतलब ये कह सकते हैं जर्नी के दौरान उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीकर के जो एसपी सर हैं, प्रवीण जी नुनावत, उनका भी। उन्होंने, वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं इसके अंदर हमारे साथ। और आप लोग के फिर हमने, इसमें बहुत ज्यादा ये भी था कि सीकर की बदनामी कहीं हो जाए, क्योंकि यही पेपर कहीं इस्तेमाल किया हो बच्चों ने, ऐसे भी आरोप लगने लगे। ऐसा भी आप लोगों के माइंड में आया होगा जरूर। जैसा आप लोगों को अभी पता चल रहा है कि इसमें सीकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। अब ये महाराष्ट्र और इन्हीं, मतलब नासिक और इधर उधर से इन्वॉल्वमेंट निकल कर आ रहे हैं। अब लास्ट में सबको, मतलब वो कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं होती, तो हम सच्चे थे और हमें पता था कि हम पे कोई आंच नहीं है। इसीलिए ये कदम उठाया गया था, और सीकर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सीकर से इसमें नहीं की गई है। हम सब देशवासियों को इसके बारे में पता है। लेकिन जब आप बस। जा रहे थे तब आपके दिमाग में कुछ बातें, ऐसे डर था कहीं किसी बात पे? नहीं मैम, हमारी बात में डर नहीं था। हमारे दिमाग में बस एक डर था कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो 22 लाख बच्चे और उनके परिवार, उनका फ्यूचर खराब नहीं हो जाए, इसी बात का डर था बस, सिर्फ। और तो किसी से इसके कभी बाद डर नहीं लगा। जब आप लोग इसके बाद सीकर पुलिस के पास गए, उसके बाद ये आगे फिर मामला, आपने एनी नीट को भी लिखा था फिर, इस एनटीए को, इस फिर पूरे हमने एग्जाम दो के तीन दिन पेपर? तक, हाँ जी मैम, 2-3 दिन तक हमने इसमें मतलब पूरी मतलब जितना हम जान पाए, हमने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की इसके अंदर। और इन्वेस्टिगेशन से जो प्राइमरी चीजें थी वो हमारे सामने निकल कर आई। और फिर हमने, मतलब फुल प्रूफ कह सकते हैं, उन प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ हमने जो है वो एनटीए से संपर्क किया। एनटीए को हमने मेल की, सीबीआई को हमने मेल की, और मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को हमने मेल की। और सबसे पहले इसमें, मतलब मैं एनटीए का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें, मतलब इस संगीन मामले में बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए, उन्होंने मुझे सबसे पहले, एनटीए से श्री अभिषेक सिंह जी का फोन आता है, उन्होंने पूरे मामले को जांचने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे पास दिल्ली से भी टीमें जो है, इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो हमारे पास पहुंचती है। तो इसमें बिल्कुल भी समय जाया नहीं किया गया था, और सिर्फ एक मेल के जरिए ये, मतलब पूरी कार्रवाई एनटीए ने करी जो है, वो मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करूंगा कि एक आम आदमी के मेल को उन्होंने इतना सीरियसली लिया। बट शशिकांत जी, आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पेपर्स तो बहुत पहले भी हमेशा से मिलते रहे हैं, मतलब अब शायद पीडीएफ पे मिलते हैं। जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तब गेस्ट पेपर्स प्रिंट होके पब्लिश होके आते थे, और हम लोग सब तैयारियां गेस्ट पेपर्स पर ही करते थे, जिसमें कि हमेशा से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते, मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे रहते थे और एक को चूज करना पड़ता था। तैयारियां तो कैमरे तैयारियां तो वैसी ही होती हैं, तो ये गेस्ट पेपर अलग है, ये सिर्फ क्योंकि वो मेल खा रहे थे इसकी वजह से आप लोग को लगा? मैम, ये गेस्ट पेपर बहुत सारे होते हैं। हम भी बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बताते हैं। और हम भी बहुत सारे, मतलब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे मॉक टेस्ट बच्चों के लेते हैं, है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक गेस्ट पेपर में से, जैसे 140, अपन कह सकते हैं कि 104 क्वेश्चंस में से नीट के हुबहू क्वेश्चंस मैच कर जाएं, वो भी 45 आउट ऑफ 45। एक दो क्वेश्चन मैच करना एक, हम कह सकते हैं इन द सेंस कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 45 क्वेश्चंस मैच करना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सिर्फ लीक का ही मामला हो सकता है। तो इसके पहले आपने कभी इतने कभी देखे नहीं थे कि कभी इतना इतना ज्यादा मैच कर गया है, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये, मतलब इतना तो पॉसिबिलिटी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नहीं मैम, कभी चीटिंग कर ऐसा रहे थे नहीं तभी होता होगा? है। हाँ, तभी होगा क्योंकि विद ऑप्शंस और विद सेम डेटा
हम क्वेश्चन करवाते हैं, टॉपिक वही आते हैं पेपर के अंदर जो हम टॉपिक करवाते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हम बच्चे को पूरे साल भर, एक बच्चा जो है वो लमसम लमसम 40-50 हजार क्वेश्चन करके जाता है पेपर के अंदर, जब एक अच्छी तैयारी करके जो बच्चा जाता है। लेकिन फिर भी उनमें से भी कोई सेम डिटो क्वेश्चन आना मतलब बहुत कम संभावना होती है, और वो भी सेम एग्जैक्ट डेटा के साथ। तो इसकी संभावना बहुत कम रहती है। फिर और इस बार मतलब जो गेस्ट पेपर था उसमें तो 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन आए हैं, तो ये डेफिनेटली लीक का मामला था। जब आपने ये डिस्कस किया होगा अपने कई, और क्योंकि आप जैसे खुद कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, तो आपने लोगों से भी डिस्कस किया होगा, तो सबका पहला रिएक्शन क्या था उस समय जब आपने बताया होगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है? जब मैंने मेरे कलीग्स से और हमारे डायरेक्टर सर से इस बारे में डिस्कशन किया था, हमारा एक ही मतलब रिएक्शन, सबका एक ही कॉमन रिएक्शन था कि बच्चों की जो मेहनत है, सेक्रीफाइसेस हैं, वो जाया नहीं जाने चाहिए। इस तरह से पेपर अगर लीक होंगे तो जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जाया हो जाएगी। तो आप लोग कि आप जब जा रहे थे पुलिस की तरफ, किसी ने ऐसा बोला भी कि नहीं करना चाहिए, या सबने यही कहा कि नहीं, जांच पड़ताल होनी नहीं चाहिए इस मैम, मामले सबका की? बहुत सपोर्ट था। मेरे कलीग्स का और मेरे जो डायरेक्टर सर हैं उनका इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। हमें कभी किसी से भी कभी डर नहीं लगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, अगर इसमें कोई बड़े लोग निकल के आते हैं तो हमें खतरा हो सकता है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हमने सिर्फ एक चीज सोची थी कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों की जो मेहनत है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन, आखिरी सवाल है सर, ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसको देख के आपको सेटिस्फैक्शन है कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसी ही हो रही है, या फिर आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है, उसको बेहतर किया जा सकता है? मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि मैं जो लेकिन आप देख इतने तो रहे बड़े होंगे ना अधिकारी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसको, बिल्कुल पल मैम, पल आप जांच तो इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे होंगे, खबरों बिल्कुल। पर भी नजर रखी होगी आपने। खबरों पे सारे दिन खबरों पे ही नजर रहती है मैम। लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं हूं कि जो अधिकारी जो लोग हैं मुझसे ज्यादा एजुकेटेड हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पे मैं सवाल उठाऊं। मैं उस लायक मैं अपने आप को नहीं समझता हूं। वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसमें जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई हैं उन्होंने अभी तक तो सबने ही बहुत अच्छा काम किया है और बहुत फास्ट ट्रैक काम किया है। अब देखिए, पूरे इतिहास में अभी तक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी पेपर की कंप्लेन होती है 7 तारीख को, और नेक्स्ट डे से ही उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है, और 3 दिन में कार्रवाई होकर और पेपर को रद्द कर दिया जाता है और रीनीट अनाउंस हो जाती है। ये काम कार्य जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से किया गया है। और सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए इसे ज्यादा लंबा नहीं घसीटा, बहुत जल्दी इस पे अपना फैसला लिया और रीनीट अनाउंस करी। जी बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रही थी। अब तो जून में फिर से एग्जाम है, अब उसके लिए आपने अपने स्टूडेंट्स को भी तैयार किया होगा, किस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, ताकि अब सेकेंड फेज में जब ये इलेक्शन, ये वापस एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो कैसे तैयारी कर रहे हैं? मैं उन्हीं बच्चों से ये बात कहना चाहूंगा कि 3 मई का जो पेपर हुआ था उसे एक प्री नीट समझिएगा आप लोग, कि ये प्री नीट था। आपने जो भी गलती उस एग्जाम हॉल में बैठ के 180 क्वेश्चंस के अंदर करी है, वो गलती बस ध्यान में रखते हुए ये 1 महीना आपको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिला है। बेहद और निस्संदेह आपका जो रिजल्ट है वो और अच्छा होगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो कभी जाया नहीं जाएगी। इसके लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। हम पूरा मतलब जो अपन कह सकते हैं कोचिंग जो है वो आपके साथ है इसमें। आपके स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था जब री एग्जामिनेशन, जब उन्हें पता चला कि ये इस तरह से पेपर लीक हुआ था, और सेकेंडली उनको जब री एग्जामिनेशन के लिए फिर जाना पड़ेगा तो? मैम, री एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा होता है, और बच्चे इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। और आप सोचिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट जो हैं, टीन एज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कभी इतने बड़े फैसले के लिए पहले से तैयार कभी नहीं होते। वो सब लोग जो भी इस पेपर देने के बाद सभी स्टूडेंट जो थे वो रिलैक्स कर रहे थे बेचारे, और उनके सामने जब ये रीनीट अनाउंस होती है तो सब निसंदेह है उन बच्चों को झटका तो लगता है। वो बच्चे मायूस होते हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा
आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात सरकार से कहना चाहूंगा कि आगे से ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, इसके लिए पूरे भारतवर्ष को आप आश्वस्त कीजिए। उसके लिए जो भी कड़े कदम आपको उठाने हो, उन उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। तो सरकार से भी और एनटीए से भी यही दरख्वास्त रहेगी। और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा सरकार को और एनटीए को कि इस एग्जाम को भी, जिसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं, आप सिर्फ 3 घंटे में करवाते हैं इसको, मतलब वो भी एक ही दिन में। तो आप इसे दो लेवल पे करवाइए इसे, प्री और मेंस के लेवल पे, जिसमें से बहुत सारे फिल्टर जो हैं वो प्री और मेंस के लिए फिर लागू हो जाएंगे। तो सभी बच्चों का भविष्य एक साथ डिसाइड नहीं होगा कि लीक होता है तो सारे बच्चे इसमें पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर जब फिल्टर लग जाएगा, जब प्री अलग एग्जाम होगा और मेंस जब अलग होगा, तो लीक होने के चांसेस भी इसमें बहुत कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत एक अलग स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सरकार इस पर गौर करे, लेकिन फिलहाल 21 जून की तैयारी सब नीट के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। चलिए, उनको ऑल द बेस्ट। और कोशिश यही हो कि अब इस बार एक बार फिर से ये जो पेपर है वो उसकी लीक ना हो। सरकार यही कोशिश करेगी और यही उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से पास हों, किसी को इस तरह से गेस्ट पेपर्स का सहारा जो लीक किए हैं उसका लेना ना पड़े। थैंक यू मैम।